बोला है पढ़ने के लिए जावास्क्रिप्ट के। एक फंक्शन, क्लास एंड ऑब्जेक्ट और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, मैप मेथड, टर्नरी ऑपरेटर, फॉर ईच लूप, और हमें जरूरत पड़ेगी और तो बाकी जिसकी जरूरत पढ़नी तो सारे जावास्क्रिप्ट की है, लेकिन इनकी हमें ज्यादा जरूरत पड़नी है। ठीक है, तो React.js is a JavaScript library for building front-end application या यूजर इंटरफेस। हम React.js की हेल्प से क्या करेंगे, अपना फ्रंट एंड का कोई भी एप्लीकेशन डिजाइन करेंगे या कोई यूआई डिजाइन करेंगे, जो कि हमारा कैसा होगा, सिंगल पेज एप्लीकेशन। अभी तक आपने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप की हेल्प से जो एप्लीकेशन बनाया वो एप्लीकेशन कैसा था, मल्टी पेजेज। लेकिन React.js की हेल्प से जो भी एप्लीकेशन बनेगा वो सिंगल पेज एप्लीकेशन बनेगा। React.js allow us to create reusable UI components। यही प्लस पॉइंट है React.js का। आप क्या करेंगे, UI कंपोनेंट बनाएंगे और UI कंपोनेंट को जहां जरूरत पड़ेगी उनको रीयूज भी करेंगे। कैसे करते हैं रीयूज, बताऊंगा मैं भी आपको। अब ये UI कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी React एप्लीकेशन। मतलब बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जैसे मैंने एक हेडर बनाया, तो हेडर जो है आपके एप्लीकेशन का ही पार्ट है। मैंने नेविगेशन बनाया तो मैंने एक हेडर का कंपोनेंट बना दिया, एक नेव का कंपोनेंट बना दिया, एक फुटर का कंपोनेंट बना दिया। मैं यहां पर React के अंदर कंपोनेंट बनाऊंगा और अगर किसी कंपोनेंट को रीयूज करने की जरूरत पड़े तो आप उसको रीयूज भी कर सकते हैं। तो बिल्डिंग ब्लॉक होता है आपका React एप्लीकेशन का जो कंपोनेंट होता है। इसको किसने क्रिएट किया, फेसबुक ने। लिखता है जी इसको थोड़ा सा। ये भाई पिज्जा वाला नहीं मानता, ये है अरे सबसे लास्ट में क्यों बैठ गए, आगे आ जाओ, खा लिया भाई। सबसे लास्ट में चले गए ना, तुम नहीं बोलो। यहाँ मैं तुम्हें पूरी खाली है यार, आगे लेट कैसे हो गए सर? क्लास मंडे को भी चलती है अब भाई। मंडे आज चल रही है केवल, क्योंकि कल का ऑफ है इसलिए। तो आप लोगों के दो ऑफ हो जाते फिर कहते हैं दो छुट्टी कर दी सबने, इसलिए आज बुला लिया। और फिर React स्टार्ट करना था, मंडे का दिन बढ़िया रहता है। 16 सोमवार बिल्कुल, सावन का सोमवार है ना। ये पिज्जा वाला भाई है कौन? चले आगे, हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि जावास्क्रिप्ट में React.js के एडवांटेज क्या है, तो पहला एडवांटेज है रीयूजेबल कंपोनेंट्स।
यही सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है। जो कंपोनेंट बनते हैं उनको हम रीयूज कर सकते हैं। ओपन सोर्स है, आप React.js की कोई भी लाइब्रेरी, कोई भी पैकेज जब इंस्टॉल करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, उसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इफिशिएंट एंड फास्ट, इसका जो एप्लीकेशन होता है वो फास्ट होता है कंपेयर टू मल्टी पेजेस एप्लीकेशन। लोडिंग टाइम ज्यादा होता है मल्टी पेजेस का, इसका लोडिंग टाइम बहुत कम रहता है, फास्ट है। वर्क्स इन ब्राउजर, जैसे जावास्क्रिप्ट का काम ब्राउजर में होता है, सेम इसका भी काम ब्राउजर में ही होता है। ये इसके और लार्ज कम्युनिटी, ये 5 इसके एडवांटेज हैं। ये रिटर्न होता है ना आपका React.js का, उसमें आ जाते हैं कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो ये पता रहना चाहिए आपको। ये माइक ऑफ कर लो भाई। चले आगे। अतुल जोशी भाई साहब, कृपा हो जाए तो कर ले। इसके डिसएडवांटेज अब देखो, अभी तक आप क्या करते थे भाई, जिसका माइक अगर मुझे खुला मिल गया मैं उसको रिमूव कर दूंगा, ध्यान रखना यार। ये एक डिव है, ये सारे डिव हैं। अभी तक आप क्या कर रहे थे, इन डिवों के अंदर आप H1, H2, H3 इस तरह के कंटेंट डाल रहे थे और इनको अलग अलग बना रहे थे। आप ऐसे कर रहे थे, आप डिव लेते, उस डिव के अंदर ये कंटेंट डालते, ये हेडिंग डाल दिए, पैराग्राफ डाल दिया, पैराग्राफ डाल दिया, तो ये पूरा कंटेंट आपके डिव के अंदर चला जाता था। अगर यही चीज हमें React.js में बनानी पड़े तो आप क्या करेंगे, यहां पर आप क्या करेंगे, एक कंपोनेंट बनाएंगे। ये हमारा कंपोनेंट बन गया कस्टमर नाम का, और इसके अंदर हमने नेम, कोड 2, कोड 3, ये कुछ वैल्यू पास करा दी यहां पर। और इस जो कस्टमर नाम का कंपोनेंट है, इसको हमने रीयूज किया, एक बार रीयूज कर लिया, और इस कस्टमर में हमने जो वैल्यू थी वो डायनामिक पास करा दी। नेम राहुल, नेम सोनम, नेम सुमित और नेम ज्योति। कंपोनेंट आपका एक ही है, बस इस कंपोनेंट को हमने क्या किया है, रीयूज किया है, और रीयूज करने के बाद जो वैल्यू चेंज हो रही है उस वैल्यू को डायनामिक पास करा दिया है एज ए प्रॉप्स, एज ए आर्गुमेंट। फंक्शन की बात करें तो एज ए आर्गुमेंट, बात समझ में आई। क्लास की बात करें तो ऐसे क्लास के अंदर जो फंक्शन बनते हैं हमारे, एज ए आर्गुमेंट, एज ए, वहां पर आर्गुमेंट बोलते हैं, यहां पर हम प्रॉप्स बोलते हैं। इसके अंदर React के अंदर दिखाएंगे प्रॉप्स क्या होता है, दिखाएंगे आपको। तो यही रीयूजेबल कंपोनेंट्स का फायदा है। आप एक बार अपना कंपोनेंट बना लो तो उस कंपोनेंट को जितनी बार जरूरत पड़े उतनी बार रीयूज करो, और जो वैल्यू चेंज करनी है उस वैल्यू को डायनामिक पास करा दो। ऐसा ही होने वाला है यहां पर। अब कभी कभी एक क्वेश्चन और आता है जी, एक डॉम और एक वर्चुअल डॉम, दोनों में क्या अंतर होता है, पता है किसी को? डॉम और वर्चुअल डॉम में क्या अंतर है? जैसे मेरा कोई HTML का पेज है, उस HTML के पेज पर मैंने कुछ कंटेंट डाला तो वो ब्राउजर के डॉम के अंदर जाकर इंसर्ट हो जाएगा, वो तो हो गया डॉम। अब मैं रन टाइम पर किसी एलिमेंट, किसी टैग, किसी प्रॉपर्टी को चेंज कर रहा हूं तो वो वर्चुअल डॉम में चेंज हो रहा है, वो डॉम में चेंज नहीं हो रहा है। रन टाइम इन्वायरमेंट में अगर आप कुछ भी अपडेट करते हैं तो वर्चुअल डॉम होता है, और एक बार बनाने के बाद आपने लोड करा दिया तो वो डॉम हो गया आपका। जैसे मेरा कोई नाम है, मैंने वहां बटन बनाया, नाम है अमित, मैंने बटन पर क्लिक किया, वहां पर सुमित हो गया। रन टाइम इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, तो रन टाइम इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है तो ये वर्चुअल डॉम के अंदर चेंज हो रहा होगा।
इसी को वर्चुअल डॉम कहते हैं। तो रिएक्ट जेएस जो होता है वो वर्चुअल डॉम पर ही चलता है जी, ठीक है ना। तो रिएक्ट जेएस क्यों, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम कंटेंट को अपडेट भी करेंगे, चेंज भी करेंगे। बाकी एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट जेक्वेरी की हेल्प से कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो वो वर्चुअल डॉम नहीं होता, वो डॉम होता है केवल, दोनों में अंतर है। मैंने बताया रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी होती है। देखो जी, मैं कुछ चीजें बताने जा रहा हूं बट काम ऐसे नहीं होगा जो मैं अभी बता रहा हूं, बट यहां से हमें कुछ चीजों को सीखना है। ये लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी का मतलब क्या है, पहले लाइब्रेरी बता रहे हैं, लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी का मतलब क्या है, क्यों लाइब्रेरी बताया इसको। फिर हम रिएक्ट का सेटअप करेंगे, रिएक्ट का सेटअप कैसे होगा, किस तरीके से होगा वो देखेंगे। तो पहले एक लाइब्रेरी है, तो जब लाइब्रेरी है तो इसका कोई ना कोई लिंक भी होना चाहिए, देखते हैं। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचो, रिएक्ट जेएस .org, reactjs.org इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां से जाएंगे डॉक के अंदर। अब आपसे कोई पूछे कि रिएक्ट जेएस का कौन सा वर्जन चल रहा है, 18.2.0, ये लेटेस्ट वर्जन है हमारा, इसी को पढ़ेंगे हम। यहां से डॉक में जाइएगा और ये रहा सीडीएन लिंक, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये मिल गया जी लिंक। अब इस लिंक को लेते हुए चेक करते हैं क्या हम कोई छोटा सा एप्लीकेशन बना सकते हैं लिंक की हेल्प से, देखते हैं जी। तो मैं डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बना लेता हूं क्योंकि हमें ये काम तो करना नहीं है। तो मैंने डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बनाया और इसका नाम न्यू फोल्डर, अपने VS कोड में इसको न्यू फोल्डर को सिलेक्ट कीजिए। ये रहा, और इसके अंदर एक HTML की फाइल बना दो, index.html, अपना वही स्ट्रक्चर जैसे बनाते थे आप। और ये लिंक है, आप इसके सीडीएल लिंक को कॉपी कीजिए। मैं फिलहाल में हेड में पेस्ट कर देता हूं इसको। यहां पर एक और साइड पर जाएंगे आप, bible.js.io, और ये क्या कह रहा है, बाइबल इज ए जावास्क्रिप्ट कंपाइलर। क्या ये जावास्क्रिप्ट कंपाइलर है, इसका काम क्या है अभी दिखा रहा हूं थोड़ी देर में। यहां से आ जाओ सेटअप पर, ब्राउजर के लिए चाहिए इन ब्राउजर, और इसका भी एक ऑनलाइन लिंक उठा लो, ये रहा सीडीएन लिंक, उठा लिया जी हमने, इसको भी पेस्ट कर दो, इसको भी पेस्ट कर दिया। अब हम अपनी बॉडी में गए और बॉडी के अंदर हमने एक डिप बनाया HTML का, तो इसका आईडी के थ्रू नाम दे दो, कोई भी नाम दे दो, मैंने नाम दे दिया रूट, क्योंकि मेरा जो कंपोनेंट बनेगा वो कंपोनेंट जो रेंडर होना है, जो डिस्प्ले होना है, इसी रूट नाम के डिव के अंदर डिस्प्ले होना है। अब आपको पता है जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, तो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी का कोड भी होगा, स्क्रिप्ट टैग ओपन, स्क्रिप्ट टैग क्लोज में होगा। इनलाइन जावास्क्रिप्ट को यूज किया हमने यहां पर। अब यहां पर हमने बाइबल को यूज किया, जो बताना पड़ेगा टाइप इक्वल टू /बाइबल, हमने बाइबल को एक्टिव कर दिया है।
अब रिएक्ट जेएस के अंदर जो कंपोनेंट बनते हैं वो दो तरीके से बनते हैं। एक कंपोनेंट बनता है क्लास बेस्ड कंपोनेंट और एक कंपोनेंट बनता है फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। दो तरीके होते हैं कंपोनेंट बनाने के और कोई तरीका नहीं। तो मैं यहां पर एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बनाने जा रहा हूं। आपने फंक्शन जितने भी पढ़े हुए हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर वो सारे फंक्शन यहां पर यूज हो सकते हैं, बट मैं यहां पर एक सिंपल सा फंक्शन ही ले रहा हूं। फंक्शन का नाम देना होता है, कोई भी नाम दे दो। ऐप मैंने एक नाम दे दिया। जो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट होता है वो रिटर्न करता है एक JSX एलिमेंट। मेरी बात को समझना आप। अगर आपने यहां पर बाइबल को यूज किया है तो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट क्या रिटर्न करेगा? एक JSX एलिमेंट। और अगर यहां पर बाइबल यूज नहीं होता तो ये क्या रिटर्न करता? एक रिएक्ट एलिमेंट। दोनों में अंतर है। अगर बाइबल ऐड नहीं है तो रिएक्ट एलिमेंट रिटर्न कराएगा, और अगर आपने बाइबल को इंपोर्ट या इंक्लूड करा रखा है तो ये एक JSX एलिमेंट रिटर्न कराएगा। अब ये JSX क्या है? JSX सिमिलर टू HTML। JSX क्या है? सिमिलर टू HTML, बट HTML के अंदर जितने भी एम्प्टी टैग होते हैं जैसे BR हुआ, HR हुआ, JSX के अंदर उनकी सेल्फ क्लोजिंग करनी होती है। पहला चीज तो यह है, JSX के अंदर क्या करना पड़ेगा? उनकी सेल्फ क्लोजिंग, तभी ये JSX एलिमेंट बनेगा, अदरवाइज एलिमेंट नहीं बनेगा। दूसरा, आप यहां पर यूजर डिफाइंड एलिमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहां से क्या किया? रिटर्न कराया एक S2 टाइप की हेडिंग, लिख दिया वेलकम टू वीकैट और S2 क्लोज। यहां पर S2 ही हमारा JSX एलिमेंट है, हमारा फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बन गया। अब इस कंपोनेंट को मुझे कहां लेके जाना है, कहां डिस्प्ले कराना है? रूट के अंदर। तो रिएक्ट का एक डॉम होता है, क्या लिखेंगे? रिएक्ट डॉट डॉम। रिएक्ट डॉम क्या करेगा? रिएक्ट डॉम क्या करेगा? इसको रेंडर कराएगा कहां पर? इसको रेंडर कराएगा ऐप। अब ऐप यहां पर यूजर डिफाइन बन गया, ये भी यहां पर क्या बन जाएगा? एज एलिमेंट बन जाएगा। इस ऐप नाम के एलिमेंट को मुझे रेंडर कराना है कहां पर? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट पाई आईडी, जिसका नाम क्या है? रूट। भाई रूट नाम के डिव में इस ऐप नाम के कंपोनेंट, ऐप नाम का जो एलिमेंट है रिएक्ट डॉम, इसको रेंडर करा देगा इस रूट नाम के डिव में। सेव किया, ब्राउजर पर रन कीजिए फाइल को। इसको इंस्पेक्ट कीजिएगा, रूट के अंदर जाकर ये रेंडर हो रहा होगा। रूट के अंदर रेंडर हो रहा है। तो यहां से हमने क्या सीखा कि जब आपका बाइबल इनबिल्ट होता है, यहां पर फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट क्या रिटर्न करता है? एक JSX एलिमेंट। अगर इसमें बाइबल नहीं होता, मैंने बाइबल को हटाया, अब समझना बात को। अब मेरा बाइबल तो है नहीं, तो अब ये क्या करेगा? अब ये JSX एलिमेंट रिटर्न नहीं कराएगा, अब रिएक्ट एलिमेंट रिटर्न कराएगा। तो हमें यहां पर रिएक्ट एलिमेंट क्रिएट करना होगा। कैसे क्रिएट करते हैं? रिएक्ट डॉट, मैंने डॉम के अंदर बताया था एलिमेंट कैसे क्रिएट होता है। क्रिएट एलिमेंट से होता है,
यहाँ पे क्रिएट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट था, यहाँ पे हमारा रिएक्ट है क्योंकि हम रिएक्ट की हेल्प से क्रिएट कर रहे हैं। कौन सा एलिमेंट? H1 टाइप का। क्या इसमें कोई CSS देनी है? नहीं देनी, नल। आपका टेक्स्ट क्या है? हेलो यूजर्स। हमारा रिएक्ट का एलिमेंट क्रिएट हो गया। अब इसको रेंडर भी कराना है, अब इसको भी क्रिएट करना पड़ेगा। यहां क्या लिखना पड़ेगा? रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट है आपका? ऐप नाम का। CSS देनी है? नहीं देनी, नल। टेक्स्ट वही आएगा। कहां पर लगाना है? जिसका नाम रूट है वहां पर। सेव किया और चेक किया, हेलो यूजर्स डिस्प्ले हो गया। अब यहां पर ये तो एक एलिमेंट की बात है भाई साहब। अगर मुझे रिटर्न कराने पड़े 10-20 एलिमेंट तो ये तो कोड बड़ा कॉम्प्लेक्स सा होता जाएगा। नहीं होता जाएगा भाई। मैं पहले लिखूंगा रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है, क्या CSS देनी है, कौन सा टेक्स्ट है, फिर मैं इसके अंदर जाऊंगा, फिर मुझे दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा, फिर चौथा, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा कोड होता जाएगा। इसलिए हम यहां पर हमेशा JSX एलिमेंट को ही रिटर्न कराते हैं। बात समझ में आई? इसको कैसे था वैसे कीजिए। अब ये देखो, ये है क्या? इसको कॉपी किया, बाइबल वाली साइड पे गया मैं, अब यहां पे दिखा देगा जो मैंने लिखा था वही आएगा सेम। पेस्ट किया, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट S2 नल और अपना कंटेंट वेलकम टू डिक्वेट। वही आ रहा है जी, वही आ रहा है। जावास्क्रिप्ट का आउटपुट जो आ रहा है। अभी अगर मैं इस ऐप को लेता हूं तो इसका आउटपुट क्या आएगा देखिएगा दोबारा से। इस ऐप वाले को भी दिखाता हूं, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट ऐप, और वही चीज आ रही जो मैंने लिखी थी। इसलिए हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर JSX एलिमेंट को ही यूज करना होगा। आप रिएक्ट एलिमेंट कभी रिटर्न नहीं कराएंगे। अभी हमने ये काम अभी यहां पर एक ही फाइल में किया है सारा का सारा। जब हमारा रिएक्ट का सेटअप होगा तो रिएक्ट के सेटअप में ये फाइल अलग होगी, कंपोनेंट की फाइल अलग होगी और रेंडर करने की फाइल अलग होगी। वहां पर 3 फाइलों में काम करना होगा। बात समझ में आई? यहां पर हमने एक ही फाइल में काम किया है। जब हमारा प्रोजेक्ट सेटअप होगा तो ये HTML की फाइल कहीं अलग होगी, कंपोनेंट जब क्रिएट करेंगे उसकी फाइल कहीं अलग होगी, और जब रेंडर कराएंगे तो उसकी फाइल कहीं अलग होगी। ये तरीका रहेगा। और यहां पर रिएक्ट डॉम, जो रिएक्ट का डॉम है वही रेंडर करा रहा है आपके कंपोनेंट को, आपके एलिमेंट को। कहां पर? जो रूट नाम का टेब है वहां पर। तो हमने दिखा दिया जी ये लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी है तभी ये काम कर रही है। अगर ये लाइब्रेरी नहीं होती तो इसका ये ऑनलाइन लिंक काम नहीं करता, इसलिए इसको लाइब्रेरी कहा गया है। आप चाहें तो इस तरीके से पूरा प्रोजेक्ट भी सेटअप कर सकते हैं, लेकिन देखो जी इस तरीके से प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे बड़ा कॉम्प्लेक्स सा होता जाएगा हमारा कोड जो है, और कॉम्प्लेक्स सा होता जाएगा। तो इसलिए हम यहां पर अपना प्रोजेक्ट ही सेटअप करते हैं। तो प्रोजेक्ट सेटअप करने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको बंद कर दो, इसका काम खत्म। लैपटॉप लाए सारे, निकालें, इंटरनेट चलाएं अपने लैपटॉप में। देखो जी बहुत से सिस्टम में रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप भी नहीं होगा, उसका सॉल्यूशन नहीं दूंगा तभी हो पाएगा। तो जिसके में नहीं हो रहा